बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जी आज का व्लॉग जो है वो मैंने सोचा था कि सुबह सुबह से स्टार्ट करूँगी कि सुबह 6 बजे जब आप किचन में आते हैं और किस तरह से अपने बच्चों के लंच स्टार्ट करते हैं, और अभी अंधेरा ही होता है किचन में और आप अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिकली जो मदर्स हैं उनकी लाइफ ऐसी है, या कोई भी होम मेकर है, ज़रूरी नहीं कि वो मॉम हो, कि बस जो बिस्तर से उठना है और जो बिस्तर तक जाना है, इस पूरे ड्यूरेशन में जो है वो आप ऑन ड्यूटी होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारियाँ आपके सर पे डाली हुई हैं। अल्लाह ताला खुश असलूबी से इन तमाम ज़िम्मेदारियों को पूरा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इसके रिटर्न में जो है वो आपको अजर करीम अता फ़रमाए। दुनिया में आपको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। ये आपका काम है, आप अपनी खुशी से करते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि जब भी आपने कोई काम करना है वो अच्छा ही करना चाहिए। मेरे ना अब्बा एक बात कहते होते थे कि चाहे रिक्शा ही चलाओ, पर ऐसा ज़रूर चलाओ कि लोग कहें कि भाई ये बहुत अच्छा रिक्शा चलाने वाला है। तो जो भी काम करें वो अच्छा करें। अगर बच्चों के लंच बना रहे हैं तो हेल्दी ऑप्शंस दीजिए, अच्छे ऑप्शंस दीजिए। और अगर एक दफ़ा फ्राइड दे रहे हैं तो नेक्स्ट डे जो है वो थोड़े से नॉन फ्राइड आइटम्स दे दीजिए। तो बैलेंस करके चलें, क्योंकि बच्चों को जो है वो हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो उनके लिए जो है वो ना सिर्फ बहुत एक्सेसिव होनी चाहिए चीज़ें, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि आप उन्हें डाइट पे ही रख लें कि भाई ऑयल मत खाओ तो शुगर मत खाओ तो घी मत खाओ। नहीं, थोड़ा बहुत उनके लिए चलता है। हाँ, हम अम्माओं को थोड़ा ख़्याल करने की ज़रूरत है। अच्छा, जो लंच बनाना है ना, वो मैंने पिछले कुछ सालों में ये ऑब्ज़र्व किया है और ये सीखा है कि ये टाइम मैनेजमेंट का काम है। अब लेट्स सपोज़ जब मैं बचपन में स्कूल जाती थी तो यकीन करें मैं तो बिल्कुल एंटी लंच होती थी। मैं कुछ ले जाने के लिए तैयार नहीं होती थी और अगर मुझे कुछ दे भी दिया जाए तो मैं खा के नहीं आती थी। इसी तरह से जब हम दुबई में रहते थे तो डिफरेंट मतलब फ़ेज़ेस हैं लाइफ के। बाज़ औक़ात हस्बैंड्स ऑफ़िस में इतने बिज़ी होते थे कि उन्हें लंच टाइम का मौका नहीं मिलता था, तो घर से अगर कुछ ले जाते थे तो अपनी ऑफ़िस की सीट पे बैठे-बैठे खा सकते हैं, है ना? अब हम कनाडा मूव हो गए हैं, एक डिफरेंट सिनेरियो है। जैसे पाकिस्तान में या दुबई में आपके पास कैफ़ेटेरिया होते हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप ख़रीद के भी खा सकते हैं। अब यहाँ पे हलाल हराम की इतनी मुश्किलें हैं कि बड़ा मुश्किल है कि आप बाहर से कुछ खाएं। और फिर दूसरा, आजकल के ज़माने में बाहर से खाना किसी भी तरह से आसान नहीं रह गया और ना ही बजट फ्रेंडली है, और सेहत के लिए तो मेरे ख़्याल में किसी भी ज़माने में अच्छा नहीं था। तो घर में ही चीज़ें बनाएं और उन्हीं को दीजिए बच्चों को, और बच्चों को होम कुक्ड फूड की आदत डालिए, चाहे इसके लिए आपको थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़े। मैंने तो ये सीखा है कि मैं सबको एक ही जैसा लंच देती हूँ। अगर आज शामी कबाब, अंडा, फ्रेंच फ्राइज़ इसका दिन है तो सबको ऑलमोस्ट यही चीज़ें जाएंगी। ये नहीं हो सकता कि एक के लिए मैं कुछ करूँ, दूसरे के लिए कुछ करूँ। हालांकि कुछ चीज़ों में होता है इस तरह से कि कोई ये चीज़ नहीं खाता, कोई वो चीज़ नहीं खाता, तो उसमें ज़ाहिर है आपको थोड़ा बहुत तो ख्याल रखना पड़ता है। अब जैसे ये कबाब या अंडे के सैंडविच जो हैं वो मेरे छोटे बच्चे नहीं खाते। वो प्रेफर करते हैं कि भाई कोई जैम का सैंडविच या किसी और तरह की स्प्रेड का सैंडविच मिल जाए। तो उनका जो सैंडविच है, मेन सैंडविच, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि वो घर से नाश्ता करके जाते हैं। तो अगर वो जो चुटपुट, मेरी सास कहती होती थी, चुटपुट खा के भी अगर उनका पेट भर जाए ना तो ठीक है, क्योंकि आपने उन्हें प्रॉपर नाश्ता करा के घर से भेजा है। लेकिन अगर वो नाश्ता करके नहीं जाते तो फिर आपको एक अच्छा प्रॉपर सैंडविच देने की भी ज़रूरत है चुटपुट के साथ। अब यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड हैं वो सुबह बहुत जल्दी निकलते हैं और उनका जो वर्क पीरियड है या जो वर्किंग आवर्स हैं, वापस आते आते 9 से 10 घंटे हो जाते हैं। तो फिर अब आप इस तरह से देखें ना कि एक आदमी ऑल द टाइम जॉब पर है और वो बीच में रुके और रुक कर जो है वो कोई बाज़ार से चीज़ खाए, तो आप उसे प्रॉपर लंच पैक करके दें, जैसे कि दोपहर का खाना पैक होता है या शाम के टाइम की कोई स्नैक होती है, उस तरह की चीज़ें पैक करके दें ताकि वो भी सही से खा सकें, एक्टिव रह सकें, एनर्जी उनकी बहाल रहे। इसी तरह बच्चों के साथ टाइम के हिसाब से, कि अगर वो जल्दी वापस आने वाला बच्चा है वो थोड़ा सा लंच लेके जाएगा, जो देर से आने वाला बच्चा है उसको थोड़ा सा एक्सेसिव दे दीजिए। जो नाश्ता करके जाता है उसके लिए जो है वो बहुत बड़े बड़े सैंडविच और रोल्स पैक करने की ज़रूरत नहीं होती, और साथ साथ अपने लिए भी कुछ नाश्ता बना लीजिए। जैसे कि अब मुझे पता है कि ये समोसे जो हैं वो तो मैं पैक कर दूँगी किसी के लंच में, लेकिन वो जो एक शामी कबाब है वो एक्स्ट्रा है, वो डेफ़िनेटली मेरे ब्रेकफास्ट के काम आएगा जब मैं इन सबको भेज दूँगी और आराम से सुकून से बैठ के अपना नाश्ता करूँगी।
अच्छा जी, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि किसके बच्चा जो है वो खाने-पीने में तंग नहीं करता? अच्छा, मुझे लगता है कि सबका ही बच्चा तंग करता है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ भाई अंडे खा लें, कोई ब्रेड सही से खा लें, लेकिन यकीन मानें कि कुछ नहीं खाते। हुसैन साहब तो मुझे सुबह बहुत तंग करते हैं। अमूमन उनका बचा-कुचा सामान जो है वो मेरे ही हिस्से में आता है खाने के लिए। इस टाइम पर जो है वो मैं हुसैन की जो स्कूल रीडिंग है वो भी साथ-साथ करा देती हूँ। ये स्कूल रीडिंग डेली बेसिस पे लाता है और वीकली एक लाइब्रेरी बुक लाता है। वैसे तो काफ़ी टायरसम जॉब होती है, आपको बच्चों के साथ बैठ के रीड करना हो। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो बड़ा ही प्लस पॉइंट है इसका। वो ये कि बच्चों के साथ टाइम गुज़ारने का मौका मिलता है और साथ-साथ आप उसे कुछ सिखाते भी हैं। और रीडिंग की इम्पॉर्टेंस बड़ी है। इससे वोकैबुलरी इंक्रीज़ होती है, इससे फ़ोकस इंक्रीज़ होता है। तो ज़रूर बच्चों के साथ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रीड किया करें, छोटे-छोटे सेंटेंसेस ही सही। और याद रखें कि अभी आपने बच्चों को छोड़ने जाना है, आप जाके अभी 10 मिनट और 15 मिनट के लिए लेटेंगे ना, कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस 10-15 मिनट को प्रोडक्टिव बनाइए, उसमें अपना किचन बिल्कुल क्लीन अप कर लीजिए, उसमें एक चीज़ ना हो, एक बर्तन धोने वाला ना हो, सिंक बिल्कुल साफ़ चमकदार हो, आपका काउंटर टॉप साफ़ हो, आपको चूल्हा साफ़ हो, ताकि जब आप इन्हें ड्रॉप करके घर आएँ तो आपने बस अपने लिए एक कप चाय बनानी है और जो कबाब बेचारा पहले से ही तला हुआ पड़ा है उसके साथ अच्छी सी ब्रेड टोस्ट करके अपने लिए सैंडविच बना के सुकून से बैठ के नाश्ता करना है। अपने आप को ज़रूर इम्पोर्टेंस दें, अपने नाश्ते को इम्पोर्टेंस दें। बहुत मेहनत वाली चीज़ ना बनाएं, मगर सुकून से खाने वाली चीज़ ज़रूर बनाएं। तो जी अभी मैं सब चीज़ों से फ़ारिग हो गई हूँ, तो मैंने अपने लिए बना ली है हनी टी। और ये मैं रोज़ नहीं पीती, अक्सर टाइम नहीं मिलता है इसको रोज़ पीने का, लेकिन आज जो है वो टाइम था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए हनी लेमन टी बनाऊँ और बैठ के आराम से इंजॉय करूँ। फिर चलेंगे बच्चों को ड्रॉप करने। और जी वेदर फोरकास्ट थी कि सारा दिन और सारी रात बारिश रहेगी, जो कि सुन के मुझे अच्छा ही लगा। इस वजह से एक तो मुझे बारिश पसंद है, दूसरा मुझे लगा बर्फ़ पिघल जाएगी, तीसरा सर्दी कम हो जाएगी। लेकिन साथ साथ इसमें एक अंदेशा होता है कि सड़कें शुरू में इतनी स्लिपरी होंगी कि आपके फिसलने का बहुत इम्कान है, और फिसलना मुझे नहीं अच्छा लगता। भाई किसको अच्छा लगता है कि सड़क पर चारों शाने चित होकर पड़ा हो और सारी दुनिया देख रही हो कि आंटी को क्या हो गया। तो मैं 2 दफ़ा तो स्लिप हो चुकी हुई हूँ, तो इसलिए मुझे स्लिप होने से बहुत डर लगता है। तो अल्लाह ताला सबको अपनी ज़मान में रखे, खैर व आफ़ियत से मैं गई और वापस भी आ गई। तो हौसला रखें, मैं आगे कहीं स्लिप नहीं होने वाली हूँ। जी, मैं बात करना चाहती हूँ अब टर्की और सीरिया के बारे में, कि जहाँ पे बहुत शदीद ज़लज़ला आया हुआ है। रोज़ न्यूज़ फीड्स आ रही हैं, ऐसी-ऐसी ख़बरें आ रही हैं कि दिल दहल जाता है। अल्लाह ताला उन सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत सर्दी का मौसम है, बहुत सख्त मौसम है और बड़ी कम रिसोर्सेज़ के साथ वो अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी मदद करे, उनकी मुश्किल आसान फ़रमाए और सबको खैर व आफ़ियत से उस मलबे के ढेर से बाहर निकाल ले। अगर आप मेरी तरह की एक ख़ातून हैं जो घर में बैठी हैं और सोच रही हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो इस बात को याद रखिए कि एक हदीस है कि मुसलमान जो है ना वो एक जिस्म की तरह है। जब एक हिस्से में दर्द होता है तो दूसरे हिस्से को भी पता चलता है कि वहाँ पे दर्द हो रहा है, पूरे जिस्म को पता चलता है कि वहाँ पे दर्द हो रहा है। तो अगर आपको तकलीफ़ है उस ज़लज़ले की या ज़लज़ला ज़दगान के लिए हमदर्दी फ़ील कर रहे हैं आप, तो ये मार्क है कि आप भी वो दर्द महसूस कर रहे हैं जो वो लोग फ़ील कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे अंदर ये फ़ीलिंग अभी ज़िंदा है। अगर आप माली तौर पे कोई मदद नहीं कर सकते, जिस्मानी तौर पे कोई मदद नहीं कर सकते, तो प्लीज़ 2 नफ़िल पढ़ें हाजत के और उनके लिए ढेरों ढेर दुआएं करें कि अल्लाह मियाँ उन्हें भी आसानी दे, और अपने मुल्क के लिए और अपने आस-पास के लोगों के लिए भी बहुत दुआएं करें। इस स्टेज पे अपने बच्चों को भी अपने साथ शामिल करके रखें, उसे भी दुआ में शामिल करें, उन्हें भी बताएं कि ये मुश्किल घड़ी है और इसमें सबको साथ होना चाहिए। हमेशा चैरिटी जो है वो अपने घर से ही स्टार्ट होती है। सबसे करीब वाले लोगों के साथ अच्छा सलूक करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम गैरों के लिए तो इतना कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम अपने ही भाई बहनों के लिए और अपने ही प्यारों के लिए कोई मदद नहीं फराम करते। ये बड़ी ज़्यादती की बात है, बड़ी दुख की बात है। तो अपने अतराफ़ से जो है ना बेख़बर मत रहिए। मुझे पता है कि आजकल हालात बड़े ख़राब है, महंगाई है, तंगी है, परेशानी है, लेकिन कोई बात नहीं, सबके लिए है। कोई थोड़ी सी चीज़ हम कम इस्तेमाल कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला हमारे लिए बरकत डालेंगे। अल्लाह ताला उधार रखने वालों में से नहीं है। अगर आप उनकी राह में जो है ना 1 रुपया देंगे ना, वो 10 क्या 100 क्या 1000 क्या करोड़ करके वापस कर सकता है। हर चीज़ पे कादिर है। बस अपनी नीयत को अल्लाह के लिए खालिस रखें और दूसरों के दर्द में शरीक होने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में 3 ज़लज़ले देखे हैं और उसमें से एक ज़लज़ले में मैं 17th फ्लोर पे थी और एक ज़लज़ले में मैं
कॉलेज में पढ़ा रही थी और मेरे सामने से रोस्ट्रम जो है वो स्लाइड होकर दूसरी जगह चला गया था। तो क्या आप लोगों के घर में आप और आपकी फैमिली ज़लज़ले के लिए प्रिपेयर्ड हैं? अल्लाह ना करे कि कभी भी इस तरह की सिचुएशन आए, लेकिन बुखार होने से पहले आप घर में पैराडॉल लेके रखते हैं या नहीं रखते? तो सेफ़्टी मेजर्स और सेफ़्टी रूल्स आप सबको पता होने चाहिए। हमेशा याद रखें कि अगर आप इंडोर हैं तो आपने हैवी फर्नीचर के नीचे अपने आप को छुपा लेना है, अपने फेस को कवर कर लेना है, ठीक है, और विंडोज़ से दूर रहना है। अगर आप शॉपिंग मॉल में हैं तो किसी स्टोर में चले जाइए। अगर आप स्कूल में हैं तो किसी डेस्क या टेबल के नीचे घुस जाइए। और अगर आपको कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं मिल रही है, आप किसी हॉलवे में हैं, तो अपने आप को जो है वो किसी अंदर वाली वॉल के साथ लगा के रखें। अपने सर को और अपने जिस्म को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखें, या ज़मीन पे इस तरह से लेट जाएं या बैठ जाएं कि अपने सर को और अपने हेड को कवर करके रखें। आपके फ्रिज जो हैं वो सिक्योर होने चाहिए। अगर ज़लज़ले की कंडीशन हो तो आपने पानी को बंद करना है, आपने इलेक्ट्रिसिटी को बंद करना है। और अगर आप बाहर हैं तो बाहर ही रहिए, बिल्डिंग से दूर रहिए, वॉल से दूर रहिए। अगर आप अपनी किसी गाड़ी में हैं तो रोड को ब्लॉक किए बगैर जो है वो गाड़ी को साइड पे खड़ा कर लीजिए और गाड़ी के अंदर ही रहिए, ठीक है। अगर क्राउडेड प्लेस में है तो ख्याल रखिए कि किसी को धक्का ना दें, या आपको धक्का लगे तो खुदा न खास्ता आप ना गिर जाएं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंटरनेट पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं। तो ज़रूर अपने आप को और अपनी फैमिली को जो है वो इन सब चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराइए, इन सब चीज़ों को सीखिए। खुदा न खास्ता कभी कोई सिचुएशन ऐसी आए तो आपको और आपकी फैमिली को पता हो कि आपने क्या करना है। तो अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुश रखे, और दूसरों को आसानियाँ दीजिए, दूसरों के लिए आफ़ियत और भलाई के लिए सोचिए। अल्लाह ताला आपके लिए भला करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।